में मैं हूं आपके साथ ईशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। आज से कई राज्यों में खुल रहे मॉल, होटल, रेस्टोरेंट और धार्मिक स्थल, सबके लिए मास्क अनिवार्य। कोरोना संकट से उबरने के लिए प्रार्थना, केदारनाथ धाम में जनमानस के लिए प्रार्थना। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नाम से रुद्राभिषेक पूजा। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे कोरोना पॉजिटिव केस, कांग्रेस से कोरोना जांच बढ़ाने की मांग। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने की मांग। चमोली में मछली पालन की भरपूर संभावनाएं, नवयुवक मछली पालन कर अपना सकते हैं स्वरोजगार। लॉकडाउन में मछलियों को बेचकर कमाए 5 लाख। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहा कोरोना का संक्रमण, देहरादून में 24 घंटे के अंदर दूसरे मरीज की मौत। अब तक 13 संक्रमित मरीजों की जा चुकी है जांच। देवभूमि में बदलेगा फिर से मौसम, अभी हफ्ते भर जारी रहेगी बारिश का सिलसिला। मैदान में तेज हवाएं चलने के आसार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बढ़ेंगे खबरों में। भारत में कोरोना वायरस का कहर तेजी से बढ़ रहा है और अब रोजाना औसतन 10,000 नए मामले सामने आ रहे हैं। इस सभी के बीच आज से देश में अनलॉक 1 के दूसरे फेज की शुरुआत हो रही है। 1 जून को भारत सरकार ने लॉकडाउन 5.0 यानी अनलॉक 1.0 की शुरुआत की थी, जिसका दूसरा फेज आज से खुल रहा है। सोमवार से देश में धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट्स और मॉल खुलने की इजाजत होगी, लेकिन कई तरह की पाबंदियां भी होंगी। ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मंदिर, गुरुद्वारे, इबादत घर और चर्च की। बता दें कि आपको सभी धार्मिक स्थल खोल दिए गए हैं। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बेहद जरूरी है और मास्क लगाना बेहद अनिवार्य है। कई नियम बनाए गए हैं। मंदिर में प्रवेश करने से पहले, चाहे गुरुद्वारे में प्रवेश करने से पहले, चाहे इबादत घर हो या चर्च हो, प्रवेश करने से पहले आपकी थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। उसके बाद आपके हाथ सैनिटाइज कराए जाएंगे। उसके बाद ही आप मंदिर परिसर में प्रवेश कर पाएंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बेहद जरूरी होगा। साथ ही साथ मास्क लगाना बेहद जरूरी है। आरोग्य सेतु ऐप भी आपके फोन में होना बेहद जरूरी है। भारत में कोरोना वायरस का कहर तेजी से बढ़ रहा है और अब रोजाना औसतन 10,000 नए मामले सामने आ रहे हैं। इस सभी के बीच आज से देश में अनलॉक 1 के दूसरे फेज की शुरुआत हो रही है। 1 जून को भारत सरकार ने लॉकडाउन 5.0 यानी अनलॉक 1.0 की शुरुआत की थी, जिसका दूसरा फेज आज से शुरू हो गया है। सोमवार से देश में धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट और मॉल खुलने की इजाजत है, लेकिन कई तरह की पाबंदियां हैं। आपकी स्क्रीन पर 6 तस्वीरें हैं और सब अलग अलग जगहों की हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी में सुबह पूजा अर्चना तो की गई, लेकिन कपाट नहीं खोले गए। अयोध्या में मंदिर खोल दिया गया, लखनऊ में भी खोल दिया गया है। गोरखपुर में सुबह सीएम योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले गोरक्षनाथ मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। हरिद्वार में भी आपको बता दें कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बेहद जरूरी है। हरिद्वार में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। अलीगढ़ में भी मंदिर खोल दिए गए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो ये कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बेहद जरूरी होगा। मास्क लगाकर आना बेहद जरूरी होगा। नए नियम बनाए गए हैं और नियमों का पालन करना बहुत अहम बताया जा रहा है और बहुत जरूरी भी है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, उसके बीच में रियायतें मिल गई हैं, उसके साथ ही धार्मिक स्थल खोल दिए गए हैं, तो कहीं ना कहीं खतरा बढ़ गया है। हमारे लिए भी ये हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, साथ ही साथ मास्क लगा कर निकलें और आत्मनिर्भर बने। देश में आज से लॉक 1 के दूसरे फेज की शुरुआत हो गई है और अब धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट को खोलने की इजाजत दे दी गई है, लेकिन अभी भी काफी बातों का ध्यान रखना जरूरी होगा। इस दौरान मंदिर, गुरुद्वारे में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए और लोगों का क्या कुछ कहना है, ये आपको दिखा देते हैं। आज लॉकडाउन के बाद पहली बार शासन के निर्देश पर मंदिर खोला गया है और भक्तों की सुविधा के लिए सैनिटाइजेशन की, थर्मल चेकिंग की और फाग मशीन से उनको सैनिटाइज करने की सारी व्यवस्थाएं मंदिर प्रशासन ने किया है और भक्तों को कष्ट न हो इसको ध्यान रखते हुए टेंट की व्यवस्था की गई है कि कोई भक्त अगर धूप होती है तो उसको कष्ट न हो। अब मंदिर
शासन के निर्देश के अनुसार 5:30 बजे से रात को 8:30 बजे तक दिन भर खुला रहेगा। गर्भगृह में प्रवेश न करके दूर से ही दर्शन पर यूनिवर्सिटी रोड से व्यवस्था की गई है और भक्तों का भी सहयोग मिल रहा है। आशा है कल मंगलवार को, जेठ में चूंकि कोई मंगल का दर्शन नहीं हुआ है, तो कल मंगलवार को संभव है भीड़ बहुत आए, क्योंकि यहाँ सामान्य मंगलों को 25-30 हज़ार की भीड़ होती है। हनुमान सेतु मंदिर पर दर्शन करने आया हूँ। लॉकडाउन के बाद आज पहली बार ये मंदिर खुला हुआ है और बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि इतने टाइम से, काफ़ी समय से, क्योंकि मंदिर बंद था तो हम लोग बाहर से ही मंदिर भगवान के दर्शन कर लेते थे। लेकिन यहाँ पे अच्छी व्यवस्था भी की गई है, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर का भी प्रयोग है और अच्छी बात है कि लोग सावधानी के साथ भगवान के दर्शन कर रहे हैं। क्या क्या सुविधाएं हैं यहाँ पे आने पर? सुविधाएं यहाँ पर बहुत अच्छी की गई हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष पूर्वक ध्यान रखा गया है और दूर से, और प्रसाद नहीं चढ़ाना है लोगों को, सिर्फ आएँ, भगवान के दर्शन करें और चले जाएं। इतने दिनों के बाद, करीब 3 महीने बाद हम माता रानी के दर्शन करने आए और बहुत अच्छा इंतज़ाम किया है इन्होंने यहाँ पर। आज सारे इतने व्यवस्था अच्छी है, किसी को भी कोई खतरा नहीं है, कोई इतना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, इतनी साफ़ सफाई है और बहुत अच्छा लगा। माता रानी ने सबको भला करे, जितने भी सब लोग हैं सब कोरोना से मुक्त हों, हम तो यही दुआ करने आए थे माता रानी से। बहुत बढ़िया व्यवस्थाएं की गई हैं, बिना मास्क के किसी को अंदर नहीं आने दिया जा रहा और सैनिटाइजर का यूज करा जा रहा है, उसी के बाद किसी को मंदिर में प्रवेश दिया जा रहा है। घर में फोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, मास्क का इस्तेमाल किया जा रहा है और सैनिटाइजर किया जा रहा है पहले। उसके बाद मंदिर में 5 लोगों को आने की अनुमति है। 78 दिन के बाद मंदिर खुला है। माँ श्री चामुंडा पीठ, मोहल्ला आलूफाय संबल, 700 वर्ष पुराना है और यहाँ शक्ति पीठ एक पिंडी के रूप में माता का निकली थी और ये मान्यता है कि कुछ लोग और शरीर में जितने भी रोग होते हैं तो माता के दर्शन से सब सारे दूर हो जाते हैं। सरकार के आदेश के अनुसार जैसा कि आज सारे धार्मिक स्थल खुले हैं, तो गुरुद्वारा साहब भी बहुत दिनों के बाद खुला है, तो हम लोग गुरुद्वारा साहब में पूरा ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा, आने वाले सारी संगतों को पहले थर्मल स्कैनिंग की जा रही है, उसके बाद उनको सैनिटाइज़र से हाथ धुलाया जा रहा है, उसके बाद साबुन से पूरा वो लोग हाथ धो रहे हैं, फिर उसके बाद वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए गुरुद्वारा साहब में आके माथा टेक रहे हैं। 5 बंदों के लिए लोगों ने, सरकार के द्वारा आदेश है, 5 ही संगत आ रही है और 5 संगत जब जाती है उसके बाद ही 5 संगत दोबारा अंदर आती है मत्था टेकने के लिए। सबसे पहले तो गुरुद्वारा साहब में आने वाली संगत का थर्मल स्कैनर से टेम्परेचर लिया जा रहा है। उसके बाद आप जैसा कि देख रहे हैं, जगह जगह सैनिटाइज़र के स्टैंड लगा रखे हैं, उससे वो सैनिटाइज करते हैं हाथ अपने। उसके बाद यहाँ पे लिक्विड सोप है पूरा, उससे सब हाथ धोते हैं। हाथ धोने के बाद वो गुरुद्वारा साहब में अंदर प्रवेश करते हैं और माथा टेक के 5 लोग आते हैं और 5 लोग जाने के बाद ही दूसरे 5 लोगों को आने के लिए इजाज़त दी जाती है। जैसा कि आपने देखा, हॉल के अंदर हम लोगों ने टोटल सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया हुआ है और गुरुद्वारा साहब में जो लोग आ रहे हैं, 5 लोग जब आते हैं माथा टेकते हैं और उसके बाद वो चले जाते हैं। अगर 5 लोग सिर्फ गुरुद्वारा साहब में हैं तो बैठने की पूरी व्यवस्था की हुई है और पूरी सोशल डिस्टेंसिंग, जैसा कि आप देख रहे हैं, अलग अलग जगह पे मैट्स बिछी हुई हैं। जो मैट्स पे एक बार बैठ जाता है वो मैट्स को हटा दिया जाता है, फिर दूसरी मैट उसके लिए नहीं लगा दी जाती है। पूरी लाइन से, पूरी तरीके से सरकार की गाइडलाइन फॉलो कर रहे हैं और आगे भी पूरी सरकार की द्वारा बताए गए सारी गाइडलाइनों का पालन किया जाता रहेगा। अनलॉक 1 में रियायतों का दौर शुरू हो गया है। देश भर के कई हिस्सों में धार्मिक स्थलों में भक्तों का आना शुरू हो गया है, क्योंकि कई जगहों पर मंदिर मस्जिद खोल दिए गए हैं, लेकिन इस दौरान सावधानी बहुत जरूरी है। देखिए रिपोर्ट। लॉकडाउन के बाद खुले धार्मिक स्थल। देश भर के कई हिस्सों में खुले स्थल। घंटे घड़ियालों की गूंजी आवाज। रियायतों के दौर में सावधानी जरूरी।
श्रद्धालुओं की आवाज, धार्मिक स्थलों पर दिखाई दे रही भीड़, बाबा के दर पर मत्था टेकने के लिए भक्तों की चाहत कुछ कहती है। दरअसल कोरोना काल में महीनों से इंतजार कर रहे भक्तों का आखिरकार इंतजार खत्म हो गया है। देश भर के कई हिस्सों में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे खुल गए हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में गोरक्षनाथ मंदिर में दर्शन पूजन कर अर्चना की। हालांकि इस दौरान गृह मंत्रालय की गाइडलाइन का पालन भी बखूबी किया गया और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया गया। उत्तर प्रदेश में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर धर्मस्थल खोले गए हैं। हालांकि प्रतिमा या धार्मिक ग्रंथों को स्पर्श नहीं करना होगा। एमपी के उज्जैन का महाकाल मंदिर खोल दिया गया है। हरिद्वार में श्रद्धालु हर की पैड़ी में स्नान कर सकेंगे। राजधानी दिल्ली में ज्यादातर धार्मिक स्थल खुल गए हैं। अहमदाबाद में मंदिर खोले गए हैं। वहीं सोमनाथ मंदिर में सिर्फ स्थानीय लोग ही दर्शन कर सकते हैं। बनासकांठा का अंबाजी मंदिर 12 जून से खोला जाएगा। यहाँ शिफ्ट में श्रद्धालु दर्शन कर सकते हैं, लेकिन ये छूट अभी देश में हर जगह नहीं है। कुछ जगह धीरे धीरे रियायत देने का फैसला लिया गया है। महाराष्ट्र के शिरडी साईनाथ में भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। हालांकि इस दौरान कोई लापरवाही ना हो, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। अब आपको ये भी बताते हैं कि कहां-कहां मंदिर अभी नहीं खुलेंगे। मथुरा जिला प्रशासन ने वृंदावन स्थित बांके बिहारी समेत सभी मंदिरों को 30 जून तक बंद रखने का फैसला किया है। पंचकूला का प्रसिद्ध मनसा देवी मंदिर भी आज नहीं खुलेगा। मंदिर को 9 जून से खोलने का फैसला किया गया है। दिल्ली में मरघट वाले हनुमान मंदिर को भी आज श्रद्धालुओं के लिए नहीं खोला जाएगा। महाराष्ट्र के भी कई धार्मिक स्थल नहीं खोले गए हैं। झारखंड के भी कई धार्मिक स्थल नहीं खोले गए हैं। एमपी के भी कई धार्मिक स्थलों पर ताला अभी लगा रहेगा। जम्मू में श्री माता वैष्णो देवी यात्रा अभी स्थगित ही रहेगी। वाराणसी के काशी विश्वनाथ बाबा का दर भी नहीं खोला जाएगा। बहरहाल धार्मिक स्थलों में घंटे घड़ियालों की गूंज सुनाई देने लगी है। लेकिन धार्मिक स्थल पर जाएं सावधानी के साथ। गृह मंत्रालय की गाइडलाइन का पालन जरूर करें, क्योंकि साधना के साथ कोरोना से भी बचना है। क्योंकि कोरोना के कहर की वजह से कई महीने तक मंदिर बंद रहे और अब खुल गए हैं। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि मंदिरों में जनता कितना नियमों का पालन करती है। डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। भारत में कोरोना वायरस का कहर तेजी से बढ़ रहा है और अब रोजाना औसतन 10,000 नए मामले सामने आ रहे हैं। इन सभी के बीच आज से देश में लॉकडाउन 1 के दूसरे फेज की शुरुआत हो चुकी है। 1 जून को भारत सरकार ने लॉकडाउन 5.0 यानी कि अनलॉक 1.0 की शुरुआत की थी, जिसका दूसरा फेज आज से खुल रहा है। सोमवार से देश में धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट और मॉल खुलने की इजाजत है, लेकिन कई तरह की पाबंदियां होंगी। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं क्या कुछ नियम रहेंगे। धार्मिक स्थल में प्रवेश के लिए नियम: एक दूसरे से 6 फीट की दूरी, मास्क, सैनिटाइजर, आरोग्य सेतु ऐप, साबुन से हाथ धोने का इंतजाम, जूते चप्पल गाड़ी में ही उतारने होंगे, प्रार्थना इबादत के लिए घर से चटाई लाएं, मूर्ति किताब छूने पर मनाही, प्रसाद भी नहीं मिलेगा, भजन कीर्तन का सामूहिक कार्यक्रम नहीं होगा। रेस्टोरेंट या होटल में किस तरह के नियम लागू होंगे? मास्क, सैनिटाइजर, आरोग्य सेतु ऐप, साबुन से हाथ धोने का इंतजाम, 50% की सीटिंग कैपेसिटी, डिस्पोजेबल मेन्यू और नैपकिन का इस्तेमाल, हर इस्तेमाल के बाद टेबल को सैनिटाइज करना, ऑर्डर और पेमेंट ऑनलाइन करने पर जोर, एलिवेटर पर सीमित ही लोग चढ़ पाएंगे, पार्किंग में गाड़ियों को सैनिटाइज करना जरूरी। और वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Online admissions in City Montessori School from nursery to class 9 and provisional admission in CMS for class 11 is now open at www.cmseducation.org. Online classes in CMS from class 9 to 12 will continue till 30th of June. Free of charge online CMS summer camp for nursery to class 8 will run from 18th of May till the 30th of June. जिसने पूरी दुनिया को तड़पाया, उसके पर्दाफाश का हमने बीड़ा उठाया। कोरोना पर चीन का कच्चा चिट्ठा हम खोलेंगे, खुलकर बोलेंगे। जानलेवा वायरस वाला किलर अब बच के जाएगा किधर? कोरोना पर चीन एक्सपोज, TV9 भारतवर्ष पर हर रोज। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड चारधाम की कपाट खुले करीब 1 महीने का समय हो गया है, लेकिन अभी तक चारधाम यात्रा शुरू नहीं हो पाई है, जिसकी मुख्य वजह वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के चलते लागू लॉकडाउन है। हालांकि केंद्र सरकार की गाइडलाइन के बाद अब 8 जून के बाद धार्मिक स्थलों को खोल दिया गया। यही नहीं, चारधाम यात्रा को चलाने पर भी विचार किया जा रहा है, जिसकी तैयारियां जिला प्रशासन ने शुरू कर दी है। लेकिन इस बार चारधाम यात्रा पर कोरोना वायरस के साथ ही अब मॉनसून का भी ग्रहण लगने वाला है। आखिर क्या है वास्तविकता, देखिए इस रिपोर्ट को। चारधाम की यात्रा शुरू होने पर संशय बरकरार। कोरोना के साथ लग सकता है मानसून का ग्रहण। चारधाम यात्रा की तैयारियों में जुटा प्रशासन। चारधाम यात्रा को लेकर राज्य सरकार कर रही है तैयारी। हर सीजन चारधाम यात्रा शुरू होने से करीब 2 महीने पहले से ही राज्य सरकार व्यवस्थाओं में जुट जाता था, लेकिन इस सीजन वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के चलते सिर्फ और सिर्फ चारधाम के कपाट तो खोले गए, लेकिन चारधाम यात्रा शुरू नहीं की गई। लेकिन अब चारधाम यात्रा को 8 जून से शुरू करने के लिए राज्य सरकार ने तो मन बना लिया, लेकिन अब तीर्थ पुरोहित इसके पक्ष में नहीं है। ऐसे में अब इस सीजन चारधाम की यात्रा पर संकट के कई बादल मंडराते नजर आ रहे हैं। चारधाम यात्रा का बीत रहा है पीक समय। उत्तराखंड चारधाम की कपाट खुलने के बाद चारधाम की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, क्योंकि यह चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं के लिहाज से पीक समय होता है और ये वही समय होता है जब चारधाम में आने वाले श्रद्धालुओं का ग्राफ तेजी से बढ़ता है, क्योंकि इसके बाद फिर मानसून सीजन के दौरान यात्रियों की संख्या बेहद कम हो जाती है। यही नहीं, मानसून सीजन के बाद यानी सितंबर अक्टूबर महीने में एक बार फिर से चारधाम की यात्रा थोड़ी रफ्तार जरूर पकड़ती है, लेकिन उसके बाद फिर चारधाम के कपाट बंद होने का समय आ जाता है। यात्रा की व्यवस्थाओं में जुटा प्रशासन। 8 जून से चारधाम यात्रा शुरू होने की संभावना को देखते हुए प्रशासन तैयारियों में जुटा है। मंदिर परिसर में शारीरिक दूरी के लिए 1 मीटर की दूरी पर गोले बनाए गए हैं। सरकार की सीमित संख्या में धाम की यात्रा शुरू करने की योजना है। अब केंद्र सरकार की गाइडलाइन के तहत धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति मिल गई है। ऐसे में यात्रा की तैयारियां चल रही हैं। मंडरा रहे हैं मानसून के बादल। आपको बता दें, इन दिनों में चारधाम के कपाट खुलने के साथ ही चारधाम की यात्रा शुरू हो जाती थी, लेकिन इस सीजन वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के चलते चारधाम की यात्रा शुरू नहीं हो पाई। ऐसे में 8 जून के बाद सभी धार्मिक स्थलों को खोला जाना है, लिहाजा राज्य सरकार चारधाम यात्रा को चलाने पर विचार कर रही है। तीर्थ पुरोहितों से होगी वार्ता। वहीं कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि जब जो तीर्थ पुरोहित
अगर वो मेंटली प्रिपेयर नहीं है और उनको लगता है कि अभी इस समय इसको किया जाना समझता हूँ उचित नहीं होगा, तो उसी हिसाब से सरकार से वार्ता के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा। अब तो हर वर्षीय बरसात भी आती है और इस समय तो आपने देखा कि ये एक ग्लोबल क्राइसिस है, पूरी दुनिया इससे प्रभावित है। तो ऐसी स्थिति में 4-5 महीने से आप देख रहे हैं कंप्लीट लॉकडाउन है, सारे स्कूल्स बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं, मंदिर मस्जिद बंद हैं। ऐसी स्थिति में ये आपात स्थिति में किसी भी निर्णय को लेने के पीछे बहुत गंभीरता है। वहीं डिमरी पुजारी समुदाय के अध्यक्ष आशुतोष डिमरी ने बताया कि हम कोरोना से लड़ रहे हैं और चारधाम आपदा वाली बात है कि लैंडस्लाइड हो तो बिल्कुल ना के बराबर है। जब रेनी सीजन रहता था तो 2 महीने तो ना के बराबर बहुत लिमिटेड यात्री पिछले सालों तक जाते थे और उसके बाद यात्रियों का जो सिलसिला फिर तेजी से बढ़ता था वो सितंबर के बाद बढ़ता था। लेकिन निश्चित तौर पे इस साल दिक्कतें हैं और ना के बराबर लास्ट में भी यात्री चारधाम उत्तराखंड के जो चारधाम है वहाँ जा पाएंगे, ऐसा प्रतीत हो रहा है। ऐसे में अब उत्तराखंड की चारधाम यात्रा पर कोरोना वायरस के साथ साथ मानसून का ग्रहण ना लग जाए, इसके लिए राज्य सरकार क्या रणनीतियां अपनाती है और तीर्थ पुरोहितों को अपने पक्ष में करके कब तक उत्तराखंड की चारधाम यात्रा शुरू हो पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। और अब बढ़ेंगे खबरों में। विकासनगर गांव से कुछ ही दूर हथेवखेड़ा के पास एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई, जहां हादसे में 3 की मौत हो गई है और 2 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लालकुआं विधानसभा के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है, जहां सरकार ने चोरगलिया मछली वन के लोगों के लिए एक बड़ी सौगात दी है, जो कि नदी से होकर उनके खेत खलिहान और घरों तक पानी पहुंचेगा। बता दें कि टिंकवेयर बनने के कारण जो पहाड़ कट रहे हैं उनकी रोकथाम भी करना है। 11 करोड़ की लागत से अद्भुत काम हो रहा है। यहाँ काम सिंचाई विभाग द्वारा कराया जा रहा है। कार्यदायी संस्था सिंचाई विभाग है, जिसमें करीब 5 कर्मचारी इसकी देखरेख में लगाए गए हैं। अच्छी क्वालिटी का रेता, बजरी, सीमेंट, सरिया, पाइपलाइन लगाया जा रहा है और अब चोरगलिया गौला पार के लोगों को 24 घंटे में सिंचाई के लिए पानी मिल पाएगा, जिससे कि किसान की फसलें अच्छी हो सकेंगी। ये योजना इस पूरे इलाके के लिए, चोरगलिया क्षेत्र के लिए बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है और ये काफ़ी साल वन विभाग की आपत्ति की वजह से लटकी रही। उसके बाद पिछले साल इसको स्वीकृति मिल चुकी है और इस योजना की लागत लगभग 11 करोड़ है। और योजना में जो सबसे बड़ी परेशानी थी, सबसे बड़ा जो बाधा थी वो वन विभाग की थी, वो पूरी हो गई है और इस पिछले 2-3-4 महीनों में बड़ी अच्छी प्रगति आई है काम में। जबकि हमारे पास काफ़ी दिक्कतें थीं, काफ़ी परेशानियां थीं। यहाँ पर पिछले 2 माह में आप स्वयं इस चीज़ को जानते हैं कि बारिश बहुत आई है और कई बार यहाँ पर जो कच्चे बंधे इनके द्वारा बनाए गए वो टूटे हैं। तो इतनी विषम परिस्थितियाँ, साथ में जो लेबर है, इस लॉकडाउन में लेबर इत्यादि की भी बड़ी समस्या रही। उसके बावजूद भी जो प्रगति इन्होंने दी है वो संतोषजनक है। कोविड केयर सेंटरों की व्यवस्थाओं का जायजा लेने उप निदेशक एनसीडीसी डॉक्टर निशांत कुमार, उप निदेशक एनसीसी डॉक्टर प्रणय वर्मा की 3 स्तरीय टीम नैनीताल पहुंची। टीम ने मोती नगर में स्थापित कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहां पर रखे गए कोरोना मरीजों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए विस्तृत जानकारियां ली। निरीक्षण के दौरान संयुक्त सचिव ने कोविड केयर सेंटर की सभी व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त करते हुए मरीजों को दी जा रही सुविधाओं के लिए जिला प्रशासन की सराहना की। उन्होंने कोविड केयर सेंटर में रखे गए कोरोना मरीजों को योगा, मेडिटेशन कराने के साथ ही उनकी प्रतिदिन काउंसलिंग करने के निर्देश स्वास्थ्य अधिकारी को दिए। उन्होंने भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी होने वाली कोविड-19 गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क तथा सैनिटाइजर प्रयोग के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए भी कहा। निरीक्षण के उपरांत 3 सदस्यों के समक्ष जिलाधिकारी बंसल द्वारा डाटा प्रेजेंटेशन के जरिए जनपद में कोविड-19 रोकथाम के लिए किए जा रहे उपायों की जानकारी दी। सीमांत खटीमा नगर पालिका चेयरमैन ने नगर की सफाई व्यवस्था को लेकर औचक निरीक्षण किया, जिसमें अनियमितता पाए जाने पर सफाई कर्मी से सवाल करने पर चेयरमैन से अभद्र व्यवहार कर पर्यावरण मित्र द्वारा तीखी नोकझोंक हो गई। वहीं नगर पालिका चेयरमैन सोनी राणा ने बताया कि नियमित कार्य करने वाले पर्यावरण मित्र घर बैठकर तनख्वाह लेकर दूसरों से काम करवाकर नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जिसको लेकर काम न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी बात कही। काफी अनियमितता जायजा लिया है, कर्मचारी मिल नहीं रहे हैं
और देखा, अभी पूछा मैंने इनसे कि हमारे नियमित कर्मचारी हो, तो बोले नहीं नियमित नहीं है, उनकी जगह काम कर रहे हैं। तो पूछा कितने टाइम से है, कि 1-2 साल से कर रहे हैं काम। बिल्कुल जानकारी ली जाएगी कि अभी तो ये बता रहे हैं कि तबीयत खराब होने पूछा जाएगा कि कब से क्या है, किस हिसाब से काम हो रहा है, क्या हो रहा है, पूरी जानकारी ली जाएगी। उसकी तह पर जाकर उसे निर्णय लिया जाएगा। उत्तराखंड प्रदेश में कोरोना वायरस संदिग्ध की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे कि अब कोरोना वॉरियर्स के भी इस महामारी की चपेट में आ रहे हैं। नर्स के बाद उत्तराखंड प्रदेश में उत्तराखंड पुलिस का जवान भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिससे कि पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। मंगलौर कस्बा चौकी में तैनात पुलिस को जवान को बुखार की शिकायत आई थी। 4 जून को जवान का सैंपल लिया गया था, जिसके बाद रिपोर्ट में कोरोना की पुष्टि हुई। इसके बाद पूरी चौकी को सीज कर दिया गया। तो वहीं चौकी में तैनात सभी सिपाही व दरोगा भी होम क्वारंटाइन कर सभी पुलिसकर्मियों के सैंपल की भी जांच के लिए भेज दिया गया है। वहीं पुलिस पॉजिटिव पुलिसकर्मी की ट्रैवल हिस्ट्री की जांच कर रही है। पुलिस कोरोना पॉजिटिव सिपाही के संपर्क में आए सभी लोगों की जांच करने में जुटी हुई है। चौकी में एक कांस्टेबल हैं, वो पॉजिटिव आए हैं और वो ऑन ड्यूटी हैं, और ऑन ड्यूटी पॉजिटिव आए हैं। तो हम लोग के जो कोरोना वॉरियर्स हैं, पहले हमारी एक नर्स आई, फिर एक लैब टेक्नीशियन आया, अब पुलिस आ गया, आगे और भी लोग हम आएंगे, क्योंकि सब लोग आगे आके काम कर रहे हैं, तो उनका देखभाल हो रही है। वैसे उनको कोई सिम्टम है नहीं, उनको पहले बुखार की शिकायत थी, पर आज की तारीख में उनको बुखार नहीं है, तो दैट इज अ गुड साइन। तो उनकी देखरेख हो रही है, कोई चिंता की बात। उत्तराखंड में कोरोना वायरस जैसी महामारी का मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। अब इसकी चपेट में जो कोरोना योद्धा हैं, कुछ पुलिसकर्मी भी आने शुरू हो गए हैं। ऐसा ही मामला मंगलौर थाना के क्षेत्र में आया है। मंगलौर कस्बे पुलिस चौकी में तैनात एक सिपाही को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। हम इस वक्त कस्बा चौकी में खड़े हैं। जैसे कि देखा जा सकता है, एक कस्बा चौकी है, वो जो पुलिसकर्मी जो कोरोना पॉजिटिव पाया गया है वो इसी चौकी में तैनात था, और इस चौकी को बंद कर दिया गया है, क्वारंटाइन कर दिया गया है। और एक पोस्टर भी चिपका दिया गया है यहाँ, जिसमें लिखा है कि सभी फरियादों से निवेदन है कि वे अपनी समस्या हेतु थाने में ही संपर्क करें। अब जो पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, उसकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री जाँच की जा रही है। ओके न्यूज़ भी आपसे निवेदन करता है कि इस महामारी से बचने के लिए अपने घरों में ही रहें, सुरक्षित रहें और सरकार द्वारा बताए गए दिशा निर्देशों का पालन करें। के न्यूज़ के लिए अकील अहमद, मंगलौर। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।